आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश रीच एंड सिलेबस 2020-21 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कोरोना वायरस के कारण जो है आपका 30% सीबीएसई ने सिलेबस डिलीट कर दिया है। तो 30% सिलेबस डिलीट हो जाने के बाद अब आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसे जानने के लिए आपको 12th का इंग्लिश का सिलेबस जानना होगा 2020 और 21 सेशन का। तो चलिए जान लेते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ, बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए ये है इंग्लिश कोर का सिलेबस, ध्यान रखिएगा इंग्लिश कोर। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर होता है। 80% स्टूडेंटों के पास इंग्लिश कोर ही होती है। हाई लेवल के जो हमारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, वो भी उनमें होती है इंग्लिश इलेक्टिव, वरना आप सभी के पास जो है ज़्यादातर इंग्लिश कोर ही देखने के लिए मिलेगी। तो जिसका सब्जेक्ट कोड है 301। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपको कितनी बुक आपको पढ़नी होंगी 12th क्लास में यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो आपको 2 बुक पढ़नी होंगी जो सीबीएसई ने लगा रखी है। नंबर 1 बुक का नाम है फ्लेमिंगो, ठीक है, नंबर 1 बुक का नाम है फ्लेमिंगो, और नंबर 2 बुक है आपकी विस्टास। ठीक है, नंबर 2 बुक है विस्टास। तो ये आपकी 2 बुक हैं। अब हम जान लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन। तो देखिए इसमें आपके 3 सेक्शन में बट के आएगा क्वेश्चन पेपर। तो रीडिंग सेक्शन 25% आता है, और राइटिंग सेक्शन से आपका 20% आएगा, और लिटरेचर सेक्शन से 55% आएगा। नंबर की तरफ मैं बात करूं तो रीडिंग सेक्शन से 20 नंबर का पूछा जाएगा, राइटिंग सेक्शन से 16 नंबर का, और लिटरेचर सेक्शन से 44 नंबर का। टोटल हुए 80 नंबर, और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर बन के आता है सीबीएसई बोर्ड में। 20 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है, जिसे आप प्रैक्टिकल या अपनी फाइल जो जमा करते हो उसके अंदर वो 20 नंबर आपके जुड़ते हैं, जिसमें आप अपने टीचर को कुछ चीज़ें सुनाते हो, लिसनिंग, या आपसे वो रीडिंग वगैरह कराने के लिए कह देते हैं किसी टॉपिक पे, या स्पीकिंग कराने के लिए कह देंगे। इंग्लिश में यही चलता है कि आपकी आवाज़ जो है इंग्लिश में एक फ़्लो कैसा है, वो सारी चीज़ें जांची जाती हैं। असाइनमेंट बहुत सारे टीचर जो हैं किसी टॉपिक पे असाइनमेंट बनवाने के लिए भी दे देते हैं कि लेटर लिख के लिए आओ, एक नोटिस लिख के लिए आओ। वो टीचर के ऊपर की ही चीज़ें हैं वैसे सारी, कि टीचर आपसे क्या कहे। तो 20 नंबर का आपका असाइनमेंट है, 80 नंबर का पेपर। इस प्रकार से आपका 100 नंबर टोटल ग्रैंड टोटल जुड़ते हैं एग्ज़ाम बोर्ड में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितने नंबर का आएगा, कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। तो मैं आपको पहले बता दूं, पार्ट ए आपका 40 मार्क्स का आएगा, और पार्ट बी इसी तरह से ही आपका 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आपका जो सिलेबस है ये टोटल 2 भागों में बटा हुआ है। पार्ट ए में आएगा आपका जो है हमारा 40 मार्क्स का, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और इसी प्रकार से आपका पार्ट बी है। हमारा टोटल जो क्वेश्चन पेपर है 2 भागों में विभाजित होगा। तो यहाँ पर मैं पार्ट ए की तरफ मैं बात करूँ तो पार्ट ए में यहाँ पर आपका रीडिंग सेक्शन आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो रीडिंग सेक्शन जो है 20 मार्क्स का आएगा। इसमें आपके जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे अनसीन पैसेज में से। तो जैसे आप हिंदी में अपठित गद्यांश बोलते हो, तो आपके अनसीन पैसेज आएंगे 10-10 मार्क्स के। ये 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। टोटल 20 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, और 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे 1 क्वेश्चन में, और इस प्रकार से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे 1 क्वेश्चन में। और टोटल ये 2 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसी के साथ पहले आती थी देखिए दोस्तों नोट मेकिंग हटा दी गई है अब की बार। ठीक है, 30% के सिलेबस के डिलीट के अनुसार। अगली तरफ हम बात करें तो वो है लिटरेचर सेक्शन से आएगा 20 मार्क्स का। तो मैं बात कर लेता हूँ 20 मार्क्स का कैसे कैसे आने वाला है। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फ्लामिंगो एंड विस्टास से, दोनों किताबों से मिलाकर 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, टोटल बैठेंगे 8 नंबर। चौथा क्वेश्चन आएगा आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन फ्लेमिंगो से। ठीक है, फ्लेमिंगो से इसमें आपका जो है फ्लेमिंगो के जो पोइट्री डिपार्टमेंट है, पोइट्री का मतलब है कविता वाले जो पोर्शन है, पोइट्री डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा आपका। और इसमें आपको 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना होगा। ये 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा टोटल। ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें आपके, जो आपका पोइट्री से आने वाला है। छठे क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं तो छठा क्वेश्चन आएगा आपका फ्लेमिंगो एंड विस्टास से। ठीक है, दोनों किताबों से पूछ लेगा। इसमें 10 में से कोई आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे, और 8 क्वेश्चन करने होंगे आपको इसमें, और 1-1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और 8 क्वेश्चन करोगे तो टोटल आपको 8 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका छठा क्वेश्चन। अब ये बात करी हमने अब तक लिटरेचर पार्ट और रीडिंग सेक्शन के बारे में। लिटरेचर 20 मार्क्स का हो गया, और आपका रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का हो गया। 40 नंबर का हमने क्वेश्चन पेपर कवर कर लिया है अपना। अब बचा है हमारा 40 नंबर का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में। तो राइटिंग सेक्शन 16 मार्क्स का आएगा। इसमें सबसे पहले आपका नोटिस या एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। 2 क्वेश्चन आएंगे, नोटिस करने के लिए आ जाएगा,
या अगर नोटिस आता है तो नोटिस कीजिए, एडवर्टाइजमेंट आता है तो एडवर्टाइजमेंट कीजिए। ठीक है, 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। ये 3 मार्क्स का होता है। 1 नंबर आपको फॉर्मेट का मिलेगा, 1 नंबर कंटेंट का और 1 नंबर आपको मिलेगा एक्सप्रेशन का। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं तो आपका अगला जो है शॉर्ट राइटिंग टास्क ही होता है। इसके अंदर आपका इन्विटेशन आता है। इन्विटेशन, इसमें आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन आपको लिखना होता है। इनविटेशन वही निमंत्रण पत्र कि किसी को शादी में या ब्याह में आप जो बुलाते हो, पार्टी वगैरह में। मान लीजिए आप जो है किसी समारोह में जा रहे हो, ठीक है, कोई सबमिट होने जा रहा है, उसमें जा रहे हो, आपके पास कोई लेटर आया था, अब आप उसे रिप्लाई भी तो दोगे कि हाँ मैं आऊँगा आपके अनुसार आप, तो ये इसे कहते हैं रिप्लाई इन्विटेशन, जो आपको 50 शब्दों में करना होता है। 3 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स आपके फॉर्मेट के, 1 नंबर कंटेंट के और 1 नंबर एक्सप्रेशन के आपको मिलेंगे। टोटल ये 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन लेटर का आएगा। लेटर में यहाँ पर आपको 120 से 150 वर्डों में आपको लिखना होगा। इसमें आपका एप्लीकेशन जॉब लेटर आ जाएगा, लेटर टू एडिटर आ जाएगा। एडिटर में यहाँ पर आपको पब्लिक ओपिनियन में सजेशन मांगने के लिए भी आ जाता है राइट वो एडिटर में। तो ये आपके 5 मार्क्स का लेटर आएगा। 1 नंबर आपका फॉर्मेट का मिलेगा, 2 नंबर कंटेंट के और 2 नंबर एक्सप्रेशन के। 4 क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं तो 4th क्वेश्चन आएगा आपका आर्टिकल या रिपोर्ट। ठीक है, आर्टिकल या रिपोर्ट में से कोई आपको एक करनी होगी, जो भी अच्छा लगता हो वो आप करिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो 120 वर्ड से लेकर 150 वर्डों में आपको लिखना होगा। फॉर्मेट के 1 मार्क्स मिलेंगे, कंटेंट के 2 मार्क्स और 2 नंबर एक्सप्रेशन के। 5 मार्क्स का टोटल आर्टिकल या रिपोर्ट जो भी आपको अच्छी लगे वो करिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं अब लिटरेचर पार्ट के बारे में, लिटरेचर सेक्शन, ठीक है, जो आपका 24 मार्क्स का आने वाला है। 24 मार्क्स में यहाँ पर अगर हम छठे क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5 शॉर्ट आंसर लिखने होंगे। ठीक है, 5 शॉर्ट आंसर, जो 6 क्वेश्चन में से कोई आपको 5 करने होंगे। ये आपकी जो फ्लेमिंगो जो बुक है, फ्लेमिंगो में से किसी में से भी पूछ लेगा, कविताओं में से पूछ लेगा या स्टोरी में से पूछ लेगा, यानी कि प्रोज में या पोइट्री में से किसी में से भी पूछ लेगा। 30 से 40 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होगा छठे क्वेश्चन का। और यहाँ पर आपके जो हैं 2 क्वेश्चन आपको करने, वो 2 कह रहा हूँ सॉरी, 5 नंबर का यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और इस प्रकार से 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन हुए, टोटल 10 मार्क्स। 7वां क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो 7वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आएगा विस्टास से। ठीक है, 30 से 40 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होगा। 2 मार्क्स का होगा और 2 ही आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। टोटल 3 क्वेश्चन में से 3 में से कोई आपको 2 करिएगा जो आपको अच्छे लगे, और 2 × 2 = 4 मार्क्स। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन आपका आएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 120 से 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। और यहाँ पर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन में से कोई आपको एक करना होगा, ये फ्लेमिंगो से ही पूछा जाएगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं तो ये सेम क्वेश्चन है, विस्टास से पूछा जाएगा लेकिन, और 8वां क्वेश्चन जो है फ्लेमिंगो से पूछा जाएगा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 में से कोई आपको एक करना होगा। विस्टास में से 2 क्वेश्चन होंगे, विस्टास की किताब में से 2 में से कोई एक करना होगा। 5 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन होगा। 120 से 150 शब्दों में ही लिखना है ये भी। तो ये था आपका टोटल आपके क्वेश्चन, जो आपका अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बुक आपको ये पढ़नी है। अब हम बात कर लेते हैं जो टॉपिक आपके डिलीट करे हैं सिलेबस के अंदर से, वो कौन कौन से टॉपिक हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रीडिंग सेक्शन से। तो नोट मेकिंग सीबीएसई ने अब की बार हटा दी है। नोट मेकिंग के साथ साथ आपको समरी भी करनी होती, तो जो समरी भी सीबीएसई ने अब की बार हटा दी है। लिटरेचर की तरफ हम बात करें, लिटरेचर यानी कि बुक की तरफ हम बात करें तो बुक में से फ्लेमिंगो के जो हैं 4 चैप्टर हटा दिए हैं, 1 पोएम हटाई है और 3 स्टोरी हटाई हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंगो से कौन कौन से चैप्टर हटे हैं तो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 चैप्टर का नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। नंबर 2 चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। नंबर 3 चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, पोइट्स एंड पैनकेक्स, ये आपके चैप्टर हट गए हैं। और इसमें एक आपकी पोइट्री हटी है जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड, ये आपकी जो पोइट्री है ये भी हटा दी गई है। विस्टास किताब से हम बात करें तो विस्टास से आपके 3 चैप्टर डिलीट करे गए हैं। नंबर 1 चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, इस चैप्टर को डिलीट करा गया है। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये आपका 2nd चैप्टर, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। और 3rd चैप्टर है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। राइटिंग सेक्शन की तरफ हम बात करें तो राइटिंग सेक्शन में से पोस्टर मेकिंग आपका हटा दिया है। जो आप पहले पोस्टर बनाने के लिए आपके लिए आता था वो हटा दिया गया है। लेटर के अंदर कौन से टाइप के लेटर हटा दिए गए हैं तो यहाँ पर बता रखा है। आपसे बिजनेस ऑफिशियल लेटर अब की बार आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही टाइप्स होते थे। इसमें आपकी इंक्वायरी लेटर भी आ जाता था, कंप्लेंट लेटर आ जाता था, आस्किंग एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन लेटर भी आता था, प्लेसिंग ऑर्डर और सेंडिंग रिप्लाई ऑर्डर भी लेटर आपको देखने के लिए मिलता था। इसमें बिजनेस ऑफिशियल लेटर में काफ़ी सारे टाइप्स थे, इसलिए बिजनेस ऑफिशियल लेटर अब की बार हटा दिए गए हैं। स्पीच और डिबेट आपकी हटा दी ही गई है, जैसा कि आपको पता ही होगा। इसके स्थान पे आपको आर्टिकल या रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन
पेपर का डिज़ाइन, और मैंने ये भी बता दिया 30% सिलेबस में से आपका कौन सा हटा है। अब हम बात कर लेता हूँ फ्लेमिंगो और आपका विस्टास वाली किताब में अब आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्लेमिंगो के अंदर सीबीएसई न्यू 12th सिलेबस 2020-21। ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं प्रोज के बारे में। ठीक है, प्रोज यानी कि जो आपकी स्टोरी, जो आपके चैप्टर वाइज जो है, प्रोज का मतलब एक लेसन ही होता है। ठीक है, यानी कि मान लो जो पोइट्री नहीं होती वो आपका प्रोज कहलाता है। तो प्रोज में आपके आएंगे नंबर 1 चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। नंबर 3 चैप्टर है, देखिए सेकंड चैप्टर 30% सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसलिए सेकंड चैप्टर नहीं है। तो 3rd चैप्टर आपका डायरेक्ट आपको पढ़ना होगा डीप वाटर। 4th चैप्टर है आपका द रेड ट्रैप। 5वां चैप्टर है आपका इंडिगो। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका जो यहाँ पर 7वां चैप्टर यहाँ पर लिखा हुआ है द इंटरव्यू, ये भी डिलीट कर दिया गया है, तो आप इसे मत मानिए। केवल आपको जो है ये आपको 4 चैप्टर इसमें पढ़ने होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। द लास्ट लेसन, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो। ठीक है, ये द इंटरव्यू यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया है, यानी कि गलत एडिटिंग हो गई है मेरे से सिलेबस को एडिट करते हुए। तो पोइट्री डिपार्टमेंट से यानी कि कविता काव्य खंड से कौन कौन सी कविताएं पूछी जाएंगी, कौन कौन सी कविताएं आपको पढ़नी होंगी पोइट्री इंग्लिश में बताऊं तो इसमें नंबर 1 पोइट्री है हमारी माई मदर एट 66। नंबर 2 आपको पोइट्री पढ़नी होगी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। नंबर 3 आपको पोइट्री पढ़नी होगी कीपिंग क्वाइट। नंबर 4 आपको पोइट्री पढ़नी होगी ए थिंक ऑफ ब्यूटी। और 6 नंबर की आपकी पोइट्री है। 5वीं जो पोइट्री है वो हट चुकी है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, वो आपकी पोइट्री हट चुकी है फ्लेमिंगो से, और डायरेक्ट अब आपको फिर 6ठी पोइट्री पढ़नी होगी जिसका नाम है एंड जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, तो ये थे आपका फ्लेमिंगो के चैप्टर जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं विस्टास के अंदर जो आपको चैप्टर इस दौरान पढ़ने होंगे। तो विस्टास में आपको पढ़ना होगा नंबर 1 चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, और नंबर 4 चैप्टर है डायरेक्ट फिर जो आपका दूसरा और तीसरा चैप्टर है 30% सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो आपको डायरेक्ट चौथा चैप्टर पढ़ना होगा। फिर इसके बाद द एनिमी, 5वां चैप्टर पढ़ना होगा फिर आपको शुड विजार्ड हिट ममी, और फिर आपको 6ठा चैप्टर पढ़ना है ऑन द फेस ऑफ इट, और 7वां चैप्टर पढ़ना है फिर जिसका नाम है इवान स्ट्राइस एन ओ लेवल। ठीक है, और आपको फिर 9 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि 8वां चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है 30% सिलेबस में, तो आपको डायरेक्ट फिर 9वां चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और आपको फिर पढ़ना है आपको 10 चैप्टर जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग। तो ये हैं आपके विस्टास और फ्लेमिंगो का पूरा सिलेबस। आई होप कि आपको अच्छी तरह से सिलेबस समझ में आ गया होगा, कौन सा क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके सब क्वेश्चन बन के ये सारी चीज़ कितने शब्दों में लिखना है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना, अपने व्हाट्सअप ग्रुपों में। ठीक है, स्कूल के जो आपके फ्रेंड सर्किल के जो आपके साथ के फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर कर देना, उनके भी वीडियो काम आ जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको कलेक्शन के साथ पूरा सिलेबस यहाँ पर बता दिया है। अपने मित्रों के साथ जो है इस पीडीएफ को शेयर करने के लिए, और या आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आपको पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो तब तक के लिए दीजिए आशीष गौतम को इजाजत। हमारे चैनल को आप कर सकते हो सब्सक्राइब ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।